नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम आपको महाशिवरात्रि की व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो इस कथा को जरूर सुनें। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी, क्योंकि ये कथा स्वयं भगवान शिव ने मां पार्वती को सुनाई थी। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी और इसी दिन को भगवान शिव के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा की थी और मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, इंद्रदेव की पत्नी रति तथा मां गायत्री ने शिवरात्रि का व्रत रखा था। इसलिए महाशिवरात्रि के व्रत का बड़ा ही महत्व है। तो आइए आपको सुनाते हैं महाशिवरात्रि की वो महान कथा जिसे सुनने मात्र से मनुष्य प्राणी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। एक बार एक चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वो पशुओं की हत्या करके अपने परिवार का पालन करता था। साथ ही वो एक साहूकार का ऋणी भी था। लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका पाने की वजह से क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया और संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी के पास कोई अन्य काम न होने की वजह से वो ध्यानमग्न होकर भगवान शिव से जुड़ी धार्मिक बातें सुनने लगा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की व्रत की कथा भी सुनी। संध्या काल होते ही साहूकार ने उसे बंदीगृह से बाहर निकाला और उससे ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी ने अगले दिन ही सारा कर्जा लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वो जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदीगृह में रहने के कारण भूख प्यास से वो व्याकुल हो गया था और फिर शिकार करने के लिए वो एक तालाब के किनारे बेलपत्र के वृक्ष पर बैठ गया। बेल के वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्र से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का पता नहीं था। बेल के वृक्ष पर बैठे बैठे ही वो पत्ते तोड़ने लगा और नीचे फेंकने लगा, लेकिन संयोग से ही वो बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर गिर रहे थे। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ाए गए। इससे उसका शिवरात्रि का व्रत भी सफल हो गया। एक रात्रि बीत जाने के बाद एक गर्भधारण की हुई हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर प्रत्यंचा खींची तो हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मारकर खा लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और उस हिरनी को जाने दिया। उसकी थोड़ी देर बाद और एक हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। समीप आने पर उसने धनुष्य पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर हिरनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उसकी बात सुनकर शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनक गया था और वो चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत गया। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए ये स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वो तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मेरा शिकार मत करना। उसकी बात सुनकर शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं अपना 2 बार शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने कहा,
जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता सता रही है। इसलिए बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवनदान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने का वचन देती हूँ। हिरनी की बात सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता ही जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक धष्टपुष्ट हिरन उसी रास्ते पर आ गया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वो अवश्य करेगा और फिर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर हिरन विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली तीनों मृगियों तथा छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख सहना ना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवनदान दिया है तो मुझ पर भी कुछ पल के लिए कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। उस हिरन की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा उस हिरन को सुना दी। तब हिरन ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सभी के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। धनुष्य तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय दया के भाव से भर गया। वो अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी देर बाद वो हिरन सह परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वो उनका शिकार कर सकें। किंतु जंगली पशु की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भाव देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उस हिरन के परिवार को ना मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा दिया और सदा के लिए कोमल एवं दयालु बन गया। देवलोक के समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। तब शिकारी एवं उस हिरन के परिवार को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी तरह दोस्तों, अनजाने में ही शिकारी का महाशिवरात्रि का व्रत हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई।